हर हर महादेव। साथियों, हम आज लेकर आए हुए हैं श्रावण महीने का महत्व के बारे में। इस कथा के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि श्रावण मास को इतना महत्व क्यों दिया गया है। तो शुरू करते हैं इस कथा को। श्रावण मास हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। यह महीना विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित है। मान्यता है कि इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। श्रावण महीने का पौराणिक कथा भी है। प्राचीन समय में देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। मंथन के दौरान सबसे पहले अत्यंत घातक हलाहल विष निकला। उस विष की गर्मी और प्रभाव से पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। देवता और असुर किसी भी प्रकार से उस विष को संभाल नहीं पाए। तभी सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनके संसार की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी माता पार्वती ने विष को उनके कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया, जिसके कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष की तीव्र गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर लगातार गंगा जल, दूध और जल अर्पित किया। यह घटना श्रावण मास से जुड़ी मानी जाती है। तभी से सावन में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का परंपरा चली आ रही है। सावन मास में एक और कथा भी है। एक अन्य मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कई जन्मों तक कठोर तपस्या की। अंततः सावन मास में भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसी कारण श्रावण महीना का विवाह, प्रेम, सौभाग्य और दाम्पत्य सुख का प्रतीक भी माना जाता है। अविवाहित कन्याएं इस महीने अच्छे वर की प्राप्ति के लिए तथा विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और वैवाहिक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। सावन में लाखों शिव भक्त पवित्र नदियों, विशेषकर गंगा नदी से जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। इन्हें कंवरिया कहा जाता है। यह यात्रा श्रद्धा, सेवा, अनुशासन और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करें। शिवलिंग पर जल, गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा और आक के फूल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र का जप करें। सोमवार का व्रत रखें। गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। क्रोध, झूठ और बुरे कर्मों से बचें। मांस और मंदिरा का सेवन न करें। किसी का अपमान या अनादर न करें। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का नुकसान न पहुंचाएं। झूठ, छल और हिंसा से दूर रहें। सावन में हमें त्याग, सेवा, संयम, भक्ति और प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश देता है। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए विष पीकर यह सिखाया कि दूसरों के कल्याण के लिए त्याग सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए सावन केवल पूजा का महीना नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, सदाचार और ईश्वर भक्ति की पावन अवसर है। जय श्री श्याम।